जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, आज का अध्याय आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप अपने हृदय को खोल दें। आइए हम शुरू करने से पहले प्रभु के सामने झुकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे वचन के सामने झुकते हैं। हमारे भीतर से हर घमंड को तोड़ दे। हमें एक नम्र, दीन और सेवक हृदय दे, जैसा प्रभु तेरे पुत्र यीशु का है। हे पवित्र आत्मा, आज हम पर उतर, हमारे हृदय को नम्र कर, हमारे अंदर छिपे स्वार्थ, अभिमान और खुदगर्जी को प्रकाश में ले आ और हमें सेवा का जीवन जीना सिखा। हम यह समय तुझे सौंपते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह अध्याय एक दर्पण है। यह हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की नजरों में क्या है और हमें किस दिशा में चलना चाहिए। राय हैसन अपनी किताब द कैलवरी रोड के इस अध्याय में लिखते हैं, पुनरुत्थान तभी आता है जब हम सेवक बनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि क्या हम सच में इस सामर्थ्य के लिए तैयार हैं। सेवक बनने का वास्तविक अर्थ क्या है? दुनिया कहती है मुझे बड़ा बनना है, मुझे आगे रहना है, मुझे सम्मान चाहिए। पवित्र बाइबल में यीशु कहते हैं, मत्ती की किताब अध्याय 20 वचन 26 में, परंतु जो तुमसे बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। इसलिए यही क्रूस का मार्ग है, सेवक बनना। कोई छोटा काम नहीं, यह कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। सेवक वह होता है जिसे मान सम्मान की भूख नहीं, जो खुद से पहले दूसरों को देखता है, जो पूछता नहीं मेरे लिए क्या है, बल्कि पूछता है प्रभु मैं किसकी मदद करूं और किस प्रकार तेरे कार्यों को अपनी तमाम उम्र के लिए जागरूक रखूं। यही सच्चे मसीह का मन है। यीशु ने हमें कैसे सिखाया? चलिए हम उस दृश्य की कल्पना करते हैं। ऊपरी कमरे में अंतिम भोज हो चुका था। राजाधिराज पृथ्वी का रचयिता नीचे झुकता है और इंसानी पांव धोता है, और पतरस छटपटाता है, हे प्रभु आप मेरे पैर धोएंगे? मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। तब यीशु कहते हैं, मत्ती की किताब अध्याय 20 वचन 28 में, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो तुम्हारा मुझ में कोई भाग नहीं। यह सिर्फ पैर धोना नहीं, यह एक घोषणा थी, मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं। और आज वही यीशु आपके हृदय से पूछते हैं, क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहोगे? क्या तुम मेरा मन लेकर चलना चाहोगे? सेवक बनना इतना कठिन क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि हमारा दिल अभी भी अपना है, अभी भी समर्पित नहीं, अभी भी शांत नहीं और ना आत्मा के अधीन है। हम कहते हैं मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों माफ करूं, मैं पहले आगे क्यों बढ़ूं। यही अहंकार, यही पुराना मनुष्य हमें सेवक बनने से रोकता है। राय हैसन अपनी किताब में लिखते हैं, हम सेवक तब बनते हैं
जब हमारा अहंकार क्रूस पर चढ़ाया जाता है। जब तक हम भीतर से नहीं टूटते, सेवक का रास्ता कठिन हो सकता है, परंतु असंभव नहीं। राय हसन अपनी किताब में लिखते हैं, हम सेवक तब बनते हैं जब हमारा अहंकार क्रूस पर चढ़ाया जाता है। जब तक हम भीतर से नहीं टूटते, सेवक का रास्ता कठिन हो सकता है, परंतु असंभव नहीं। और जब तक सेवक तक नहीं, पुनरुत्थान भी नहीं। सच्चा सेवक तब कहां से शुरू होता है? यह किसी बड़ी सेवा से नहीं, न किसी मंच से, किसी बड़ी भीड़ से भी नहीं। यह घर से शुरू होता है, अपने परिवार से, सबसे करीबी लोगों से, सबसे मुश्किल रिश्तों से। एक सेवक अपने परिवार की सेवा करता है, अपने चर्च, अपनी कलीसिया की सेवा करता है, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करता है, और जहां दूसरों को जरूरत हो वहां पहुंच जाता है। सेवा शब्दों से नहीं, स्वभाव से जन्मती है। जब आप सेवक बनते हैं तो ये चीजें आपके जीवन में आती हैं। हृदय हल्का हो जाता है, रिश्तों में कड़वाहट मिट जाती है, मन में शांति बसती है। प्रभु यीशु से आशीष, अनुग्रह और समर्थ की प्राप्ति होती है, और पवित्र आत्मा अधिक गहराई से हमें कार्य करने लगता है। क्योंकि पवित्र आत्मा केवल एक दीन और नम्र हृदय में काम करता है। जब हमारा दिल खाली होता है, वहीं परमेश्वर अपनी महिमा भरता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने चर्च में सच्ची जागृति दिखाना चाहते हैं, तो एक ही बात सीखिए, झुकना, माफ करना और दूसरों की सेवा करना। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम मसीह जैसे बनते हैं। यही वह राह है जो पुनरुत्थान लाती है। यही वह जीवन है जिसे देखकर लोग कहते हैं, इसमें यीशु दिखता है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें सेवक बनने की ताकत दे। हमारे अंदर के घमंड को क्रूस पर मार दे। हमारे हृदय को नम्र कर और हमें वह मन दे जैसा आपका मन है। हे परमेश्वर, आज से हमारा जीवन सेवा का जीवन बने, हमारा स्वभाव मसीह जैसा बने और हमारे दिल का हर कोना तेरी महिमा से भर जाए। हम ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन।